बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और लोगों की मदद करने वाला राजा था। एक दिन वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी। ए राजा, तुम्हारा शहर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस पर कोई हमला करने वाला है। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं अपने शहर को कैसे बचाऊंगा। राजा अपनी जादुई कटोरी के पास चला गया और अपनी जादुई कटोरी से बोला, ए जादुई कटोरी, बोलो मुझे, बोलो मेरे शहर की रक्षा कौन कर सकता है। जादुई कटोरी से एक व्यक्ति नजर आया जो हवा पर काबू कर सकता था और बहुत ही शक्तिशाली था। राजा खुश हुआ। उसे लगा ये मेरे शहर को बचा लेगा। लेकिन इसके बाद जादुई कटोरी से दूसरा व्यक्ति नजर आता है जो आग को काबू कर सकता है और आग के लपटों से खेल सकता है। आग उसे जला भी नहीं पाती। राजा और खुश हुआ। उसने सोचा, आग से मैं अपने दुश्मन को ही जला दूंगा। उसके बाद ही एक और व्यक्ति नजर आया जो पानी को काबू कर सकता था। वो पानी पर चल सकता था, पानी बरसा सकता था। राजा को समझ नहीं आया, आखिर उसके शहर को कौन बचा पाएगा, आग, पानी या हवा। राजा ने सोच समझकर फैसला किया कि वो तीनों व्यक्तियों से मिलकर अपना अंतिम फैसला करेगा। वो अगले दिन उनके घर चला गया। तीनों व्यक्ति भोजन खा रहे थे। राजा ने उनसे कहा, मैं पास के शहर का राजा हूँ। मुझे कल सूचना मिली कि मेरे शहर पर हमला होने वाला है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे शहर को बचा सके। तुम तीनों में से कौन शक्तिशाली है? पहला व्यक्ति, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं सबको जला सकता हूँ लेकिन खुद नहीं जलता। दूसरा व्यक्ति, मैं उड़ सकता हूँ और सबको हवा से उड़ा भी सकता हूँ। तीसरा व्यक्ति, मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पर चल सकता हूँ। राजा, मैं तुम्हारी शक्ति का इम्तिहान लूंगा। मैं देखूंगा कौन ज्यादा बेहतर मेरे शहर की रक्षा करने के लायक होगा। उसके लिए तुम्हें कल मेरे साथ दूसरे शहर तक आना होगा। दूसरे दिन राजा तीनों व्यक्तियों के साथ चल पड़ा। रास्ते में जंगल था। वो वहीं से गुजर रहे थे कि उनके सामने अचानक से शेर आ गया। शेर ने राजा और इन व्यक्तियों को देखते ही शिकार करने के लिए इन पर छलांग लगाई। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, आग के व्यक्ति ने उसे जलाकर राख कर दिया। राजा, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में एक दलदल सामने आया। राजा तो परेशान हो गया कि हम इस दलदल को कैसे पार करेंगे। तभी हवा व्यक्ति ने आसपास पड़े पत्थरों को हवा से उठाकर दलदल में डाल दिया और राजा के लिए रास्ता बनाया। राजा, हवा, तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुमने बहुत तेजी से दलदल के बीच से रास्ता निकाला। कुछ देर तक चलने के बाद इनके सामने आग नमूदार हुई जो जंगल में लग चुकी थी। पानी के व्यक्ति ने बारिश बरसाकर आग को बुझाया। राजा, अरे वाह, तुमने तो एक चुटकी में आग बुझा डाली। तुम भी बहुत ताकतवर हो। अब राजा सोच में पड़ गया कि इन तीनों में से सबसे ताकतवर कौन है, आग, हवा या पानी। राजा ने तीनों व्यक्तियों से कुछ समय मांगकर सोचना शुरू किया। राजा ने वहां हवा में एक तोता उड़ते देखा, फिर जमीन पर एक सांप को रेंगते देखा। फिर राजा की नजर तालाब में खेलती कूदती मछली पर भी पड़ी। अब राजा समझ गया और उन व्यक्तियों से बोला, जिस तरह इस जंगल में ये तोता और ये सांप और ये मछलियां अपनी अपनी जगह में ताकतवर हैं, वैसे ही तुम तीनों की अपनी अपनी खासियत है। मैं तुम तीनों को अपने शहर की रक्षा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। राजा इन तीनों व्यक्तियों में से चुन नहीं पाया कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि तीनों एक से बढ़कर एक थे। इसलिए कभी भी किसी इंसान को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ना ही कभी किसी इंसान को बिना जाने जज करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ अनोखा होता है जो हमें बाहर से नजर नहीं आता।